हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड नेगेटिव फीलिंग्स एंड डिप्रेशन। क्योंकि कल ही एक केस आया है जिसमें हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और सुलझे हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो आइए इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ की वजह क्या है और इसे किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। तो देखिए, हमारे जो एक दलाई लामा जी हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा कोट कहा था कि द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स इज़ टू बी हैप्पी। कि जीवन का जो मकसद है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो है खुश रहना। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुश रहना क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। क्या इंसान के पास पैसा है तो वो खुश है, या उसके पास हेल्थ है तो वो खुश है, या उसके पास वर्क लाइफ है तो वो खुश है। क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो खुश फील करेगा, और क्या ऐसी चीज़ है जिसके ना होने से वो ऐसा कोई स्टेप उठा सकता है। तो देखिए, अभी थोड़े दिन पहले 2019 में एक ये केस आया था जिसमें कैफ़ी कॉफ़ी डे ओनर वीजी सिद्धार्थ था, उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया था, जिनकी बॉडी जो थी वो नदी में पाई गई थी। इसके बाद से ये द हिंदू की न्यूज़ है, जिसमें द हिंदू में जनवरी 2020 की रिपोर्ट है ये, 29 जनवरी 2020 में, जिसमें ये बताया गया कि स्टूडेंट्स के जो सुसाइड है वो 28 लाइव्स लॉस्ट एवरी डे। हर दिन 28 स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इस लेवल तक हम जा चुके हैं कि हमें एक यही तरीका मिलता है अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने का। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो सुसाइड डेटा है वो क्लोज टू 8 लाख पीपल डाई ड्यू टू सुसाइड एवरी ईयर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 8 लाख लोग प्रतिवर्ष सुसाइड से अपनी जान गंवा बैठते हैं, विच इज़ 1 पर्सन एवरी 40 सेकेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है और बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद कल एक हृदय विदारक घटना हुई जिसमें हमारे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, और सुसाइड में आप क्या क्या फील करेंगे कि डिप्रेशन। देखिए, सुसाइड की मेन चीज़ जो होती है, मेन वजह जो होती है, वो होती है डिप्रेशन। ठीक है। अब डिप्रेशन के सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं जिनकी वजह से इंसान एक डिप्रेशन में जाता हुआ वो इस हद तक इस स्टेप को उठाने की कोशिश करता है। तो देखिए, अगर आप अपने आप को सैड फील कर रहे हैं, कि आप सैड फील कर रहे हैं, आप दुखी हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी चीज़ में हंसने का मन नहीं करता है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप में डिप्रेशन की कोई फीलिंग है। अगर ये चीज़ टेम्परेरी है, कोई आपके साथ ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से आप सैड हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका यह नेचर बन चुका है तो ज़रूर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसके बाद है कि आप एंग्शियस हैं। एंग्शियस, आप किसी भी चीज़ में आप ऐसा अच्छा फील नहीं करते हैं, हमेशा ऐसे ही बेकार सा मूड आपका रहता है। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अगर किसी से बात करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि या तो आप बोर हो रहे हैं या सामने वाला बोर हो रहा है। आपको देखकर किसी सामने वाले को अच्छा फील नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। इसके बाद फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। कई बार आपका ऐसा मन हो जाता है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। हाँ, अगर आप 7 दिन मेहनत करके और एक दिन रेस्ट लेना चाहते हैं, उस दिन आपका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, दैट इज़ प्रेटी नॉर्मल। हो सकता है उस दिन आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप थक रहे हों। लेकिन आपका कंटिन्यूस ये तरीका चला जा रहा है कि आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है किसी भी दिन, और आप डेली इसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको इरिटेशन होने लग जाती है, चाहे सामने वाला गलत है या नहीं है। अगर वो बोल भी रहा है तो आपको इरिटेशन हो रही है, या हर चीज़ से आपको इरिटेट फील होने लग जाता है, तो आप में कहीं ना कहीं डिप्रेशन का सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके बाद आता है अपैथी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जनरली आजकल क्या होता है कि पढ़ाई को इस लेवल पर ले जा चुके हैं, कंपटीशन इस लेवल पर जा चुका है कि इंसान एक गवर्नमेंट जॉब को अपनी ज़िंदगी समझ बैठा है। और उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के चक्कर में क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन ले लेता है। उस कोचिंग में उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जहां वो सोचता है कि मैं अपनी हॉबीज़ को तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, मुझे तो पूरे 24 के 24 घंटे में से कम 18 घंटे तो नहीं पढ़ना ही पड़ेगा। इतना नहीं पढ़ूंगा तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस चक्कर में क्या होता है कि आप अपनी हॉबीज़ को गंवा बैठते हैं, और जैसे ही आप अपनी हॉबीज़ को छोड़ते हैं तो आप एक जो आपकी नेचुरल लाइफ है
उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और आप एक मैकेनिकल लाइफ जीने लगते हैं, और वो ज़्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती वो चीज़ें। इससे क्या होगा, फिर आप डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। और यही वजह होती है कि आपका कोई भी एक दिन भी अगर ऐसा निकला कि आपके या तो करंट अफेयर्स मिस हुए या आपने कोई सब्जेक्ट मिस कर दी, तो आप ये ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि इसको मैं कैसे कवर करूँगा, और वो बोझ बनता चला जाता है। आप ये नहीं सोचते कि मैंने इतना सारा पढ़ रखा है, एक बार इसे सोचूं और इससे ही मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। आप उस एक दिन के करंट अफेयर्स को या एक दिन की कोई भी एक टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं कि अगर ये ना हुआ तो मैं तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि आपने अपनी नेचुरल लाइफ से कनेक्शन खो दिया। आपने अपनी हॉबीज़, अगर आपको ताली बजाना पसंद है तो आप ताली ही बजाइए चाहे, अगर आपको सीटी मारना पसंद है तो आप सीटी ही मारिए चाहे, अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है, आपको आर्ट, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको म्यूज़िक गाना पसंद है, कुछ भी पसंद है, चाहे आप 10 मिनट के लिए ही कीजिए। आपको दौड़ना पसंद है, कोशिश कीजिए कि दिन में 15 मिनट आप एक्सरसाइज करें। उससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। तो आप अपनी हॉबीज़ को अगर बंद कर रहे हैं तो ये एक डिप्रेशन का शिकार होने का कारण बन सकता है। इसके बाद फटीग, कि आपका किसी भी काम करने का मन नहीं करता है, आपको थकान होती है हर टाइम पर, तो ये एक डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, आप एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम करने का मन है, दूसरा कर रहे हैं तो तीसरा करने का मन है, और आप कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे का पढ़ने का मन है, दूसरी पढ़ने बैठते हैं तो तीसरी का, फिर आप लेकर बैठ जाते हैं कि कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये जो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है ये एक डिप्रेशन की वजह से हो सकती है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें अक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो इंसान को कोशिश करता है इंसान सुसाइड करने की, और ऐसे उसके मन में विचार आने लगते हैं, दैट कॉजेज टू डेथ। अब देखिए इस चीज़ का रीज़न क्या हो सकता है। अभी तक हमने पढ़े सिम्टम्स क्या हो सकते थे, कि लक्षण क्या हो सकते थे। अब देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है कि एनवायरनमेंट, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हम ये सोचते हैं कि हम घर बैठे तो पढ़ ही नहीं सकते, हमें बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, और बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जब एडमिशन लेना पड़ेगा तो उस केस में होगा क्या कि आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है। आप राजेंद्र नगर का एरिया देखिए, या कोई भी, मैं पर्टिकुलर एरिया का नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो वहाँ आपको अगर पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही आप अपनी नेचुरल लाइफ जो है, नेचुरल लाइफस्टाइल को कभी मिस मत कीजिएगा। उस चीज़ को बनाए रखिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी हॉबी को कंटिन्यू रखिए, जिससे आप दोनों तरीके के एनवायरनमेंट में जी पाएंगे। आप अच्छा पढ़ पाएंगे, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, और आप अपनी नेचुरल लाइफ से कनेक्शन नहीं खोएंगे, इसलिए आप लंबे समय तक वो प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाएंगे। इसके बाद प्रेशर ऑफ सक्सेस। आज की डेट में माँ बाप भी जब अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा घर से सफल होकर घर पर जब वापस आए तो सफल होकर ही वापस आए, और कई बार तो ये तक बोल देते हैं कि जब तक ना सफल हो पाए तो घर मत आना। तो देखिए ये माँ बाप के लिए भी सजेशन है कि इस तरीके की बातें ना बोलें, अपने बच्चों को हर पल सपोर्ट करें। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि बच्चा यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन अपनी लाइफ में इतना कुछ बड़ा कर जाता है कि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी क्लियर करने वाला बंदा भी शायद ना कर पाए। तो यूपीएससी, एसएससी, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, या आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर हैं, वो आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। केएफसी के एग्जाम्पल ले लीजिए, कितनी एज वाले जो वो इंसान हैं जिन्होंने ऐसी उम्र पर सफलता पाई है जहां लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, जहां लोग सोचते हैं 65 67 की ये जो एज होती है कि हाँ अब तो ज़िंदगी पूरी हो गई है, उसके बाद उन्होंने सफलता पाई। तो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है, हर दिन एक नया दिन होता है, आप बस ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। इसके बाद आपका इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल होता है कि आप सोचते हैं कि अगर मैं कम सोऊंगा तो मैं ज़्यादा पढ़ पाऊंगा, कम सोऊंगा तो मैं ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा। याद रखिए जितना कम आप सोएंगे उतना आपको माइंड को रेस्ट कम मिलेगा, और जितना कम रेस्ट मिलेगा आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो आप जब 1 घंटे भी पढ़ रहे होंगे या 1 घंटे कोई भी काम कर रहे होंगे उसका आउटकम मैक्सिमम 10 मिनट का आएगा। और आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर सोएं, सब काम अच्छे से करें, अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल को जिएं, तो आप 1 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद है, कई बार ये होता है कि अपने रूममेट्स, अपने फ्लैटमेट्स से लड़ाई हो जाती है, आपको फटीग है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उनका लाइफस्टाइल कुछ और है, आपका लाइफस्टाइल कुछ और है, इस वजह से दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और उस लड़ाई की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान कुछ गलत स्टेप लेने की सोचता है। इसके बाद सोसाइटी कई बार कोऑपरेटिव नहीं होती है, बिल्कुल वो लोग आपको एकदम से आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल नेग्लेक्टेड इंसान है, इससे बात मत करो, ये मत करो। रिमेंबर कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस लोगों को उस दिन फील होगी जब आप कुछ बन जाएंगे, और अगर आप नहीं भी बनेंगे तो भी
आपके लिए आपके माँ बाप और आपके आने वाली जनरेशन जो है वो मैटर करेगी, कोई और नहीं। आपकी सोसाइटी आपको कोई रोल प्ले नहीं करने वाली, कोई हेल्प नहीं करने वाली। ये सब आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ अगर आप सफल हैं तो आपके साथ हैं, अगर आपको कोई भी नेगेटिव पार्ट आपकी लाइफ में आया तो ये लोग दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों पर भरोसा ज़्यादा मत कीजिए। इसके बाद है मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पैसा। अगर आपकी लाइफ में मैं ये कहूँ कि पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए तो मैं भी गलत होऊंगा, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पैसा है तो लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे आप, अगर नहीं है तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। लेकिन एक लिमिट तक उस चीज़ को रखिए। पैसा कमाइए, ज़रूर कमाइए, कोशिश कीजिए, उसके लिए जितने एफर्ट्स कर सकते हैं कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। याद रखिए, हर दिन एक नया दिन है। हर दिन उठिए, कुछ नया करने की सोचिए, और आप बेड पर जाते टाइम ये सोचिए कि आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया और मैं कल क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं फील होगी। और लास्ट आता है रिलेशनशिप्स। बहुत ही एक अमेच्योर चीज़ बोल सकते हैं, जिसमें कि रिलेशनशिप्स में कई बार क्या होता है कि अगर आपका रिलेशनशिप सही सही नहीं चल रहा है, अगर आप अपने पार्टनर पर चीट करते हैं और उस चीज़ का जब पता लगता है तो आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को धमकियां देते हैं। ऐसे हरकतें जो होती हैं बहुत बचकानी हरकतें होती हैं, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं भी हैं तो उसे बहुत मैच्योरिटी के साथ निभाइए और रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो मेडिकल सॉल्यूशंस की हम बात करें। आज का वो ज़माना नहीं है जब आप किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि ये तो इंसान पागल हो गया है, किसके पास जा रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर कंसल्ट कीजिए। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, समझेंगे और आपको एक बेहतर उस चीज़ का सॉल्यूशन दे पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच कर रहे कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा इसके पास तो पता नहीं दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, तो उसका रिजल्ट कुछ गलत हो सकता है। तो आप साइकेट्रिस्ट से सॉल्यूशन लीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। देखिए, ये कभी भी मत सोचिए कि मुझे आइसोलेशन में रहना है, क्योंकि आइसोलेशन में इंसान बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। क्योंकि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी में रहना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों से बात करें, लेकिन फेयर वेदर फ्रेंड से बचिए। जो अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपके दोस्त हैं, लेकिन आपका अच्छा समय नहीं चल रहा है तो आपकी कोई काम नहीं आ रहे हैं, ऐसे दोस्तों से बचिए। आपके जो ऑल वेदर फ्रेंड्स होते हैं, जो हमेशा आपका काम आएंगे, जो आपको सलाह भी देंगे और आपको बताएंगे कि ये कर ये मत कर, उन लोगों के साथ रहिए, उनसे बात कीजिए, जिन लोगों से बात करके आपको अच्छा फील हो। इसके अलावा कुछ एनजीओज़ हैं जिनके हेल्पलाइन नंबर ये हैं, निमहंस है, आसरा है, इस तरीके की आपकी एनजीओज़ हैं। उनमें आप प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, उनसे बात कर सकते हैं आराम से। वो आपको प्रॉपर सजेशन देंगे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन विदाउट रिकमेंडेशन आपको नहीं लेनी है। आप प्रॉपर डॉक्टर से रिकमेंड कराइए, वो जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, साइकोथेरेपी, आप बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए और आपको इस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे जो प्रोफेशनल इन चीज़ों के लिए होते हैं। देखिए, जिन्होंने प्रॉपर स्टडी की है इस चीज़ की, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डिप्रेशन के। अब देखिए, इस वीडियो को सुनने के बाद ही आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। तो वहाँ तो प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे आप कंसल्ट कीजिए। वो आपके जैसे बहुत पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि आपकी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ज़रूर कंसल्ट कीजिए किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी से भी। अपने दोस्तों से बात कीजिए, जितना हो पाए खुश रहने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करने में, जैसा मैंने आपको बताया, आइसोलेशन में कभी मत कोशिश कीजिए। आपको बहुत बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो स्पेशली बताया जाएगा कि किसी से बात मत करो, इस चीज़ से दूर रहो, उस चीज़ से दूर रहो, ये आपका टाइम वेस्ट करेगी। लेकिन आप आइसोलेशन वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, महीने 2 महीने मैक्सिमम। इसके बाद आप अपने आप डिप्रेशन का शिकार होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है उसे बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, तो उसे बदलाव ज़रूरी होता है, तो आप आइसोलेट कभी नहीं कर सकते। तो ये कोशिश भी मत कीजिएगा। आइसोलेशन में आप सिर्फ उतने टाइम रहिए कि इतने टाइम मुझे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, तो इस टाइम में आइसोलेट होकर पढ़ूंगा, किसी सोशल मीडिया से टच नहीं रहूँगा, किसी भी इंसान से बात नहीं करूँगा, अपने रूम में पैक करके चाहे पढ़ लूँगा। लेकिन ये कोशिश मत कीजिए कि मैं 24 घंटे के 24 घंटे आइसोलेशन में रहूँ। अपनी फैमिली से बात कीजिए, फेयर वेदर फ्रेंड्स को अवॉइड कीजिए। एल्कोहल और ड्रग एडिक्शन, ये देखिए, कई बार क्या होता है कि हम शौक के लिए पीते हैं कि मुझे अभी कोई टेंशन हो रही है, मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, मैं ड्रग्स ले लेता हूँ, मुझे अच्छा फील होगा। लेकिन दैट कैन ओनली बी ए
टेम्परेरी सॉल्यूशन। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको सिर्फ अच्छा तब लगने लगेगा जब आप उस अल्कोहल को ले रहे हैं या उस ड्रग को ले रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ते हुए इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी कि आप अपने डिप्रेशन से अलग लड़ेंगे और इस अल्कोहल या ड्रग के एडिक्शन को हटाने की अलग से दवाइयाँ ले रहे होंगे, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम अक्यूमुलेट हो जाएगी कि आप कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। सोशल मीडिया कम से कम करिए, लेकिन बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए कि आप बिल्कुल किसी से टच में ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने पास रखिए जहाँ से आप अपडेटेड रहें। इसके बाद एडिक्टिव गेम्स, आजकल बहुत गेम्स चल रहे हैं, टू नेम समवन पबजी हो गया और बहुत सारे गेम होंगे, आई डोंट नो मच अबाउट देम। जो गेम्स एडिक्शन लाते हैं, अगर आप आराम के लिए खेल रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, अपने माइंड को रेस्ट करने के लिए खेल रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे हैं, खेलिए, लेकिन उसे अपना एडिक्शन मत बनने दीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस गेम का इतना एडिक्शन हो जाता है कि लोग 24 घंटे में से 15 और 17 घंटे उसी गेम को खेलने में लगे हुए हैं, और उसके बाद एट दी एंड उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, और उसके बाद ही उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाता है। तो इन गेम्स का एडिक्शन कभी मत होने दीजिए। ओवर एम्फोसाइज मत कीजिए अपने लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट पर। देखिए, लाइफ के एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि एग्जांपल के लिए आपकी हेल्थ। कई बार हम अपनी हेल्थ पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हम जिम में लगे हुए हैं, 12-12, 13-13 घंटे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। उसके चक्कर में हमने पैसा कमाना बंद कर दिया है, उसके चक्कर में हम सोसाइटी से कनेक्ट होना बंद हो गए हैं। हम सिर्फ हेल्थ पर ही ध्यान दे रहे हैं, या हम सिर्फ पैसे पर ही ध्यान दे रहे हैं, या सिर्फ हमें वर्क लाइफ, हम 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, ऑफिस में ही लगे हुए हैं क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए। देखिए, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ये ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको आपको साइमल्टेनियसली साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, आप किसी एक एस्पेक्ट पर ओवर एम्फेसाइज मत कीजिए। अपनी हेल्थ लाइफ, अपनी वेल्थ लाइफ, अपनी वर्क लाइफ, अपनी फ्रेंड, अपनी फैमिली, जो भी है सबको साथ लेकर चलिए। सोशल मीडिया से टाइम कम कीजिए, अपनी फैमिली के लिए अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए। माँ बाप के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, उनके साथ गेम्स खेलिए, बातें कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन उनसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। नाउ व्हाट टू डू। तो लास्ट चीज़ है कि मेंटेन योर वर्क लाइफ बैलेंस, कनेक्ट विद नेचर, थोड़ा खुली हवा में घूमिए। अभी बाहर घूमना ज़्यादा अलाउड नहीं है, इसलिए आसपास ही अपनी छत पर चले जाइए, वहाँ थोड़ा सा नज़ारा देखिए, आसपास के लोगों को देखिए, उनको हंसते हुए चेहरों को देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। उड़ते हुए पंछियों को देखिए। आपके घर में अगर कोई पेट है तो उसे खाना खिलाइए, कुछ भी खाने को दीजिए। अगर नहीं है तो पंछियों को दाना डालिए। अगर आपके घर के आसपास गाय वगैरह आती हैं तो उनको दाना डालिए, खाना खिलाइए, कुछ भी कीजिए। थोड़ा सोशल लाइफ से कनेक्ट रहिए, एनिमल लाइफ से कनेक्ट रहिए, ये लोगों को अपने से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद मेडिटेट कीजिए, 5 से 10 मिनट का ध्यान कीजिए सिर्फ। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के लिए अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से 5 मिनट इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेना, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म को मानते हैं, उसके भगवान को, ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति के सामने ही बैठिए, बस मन में 5 मिनट सोचिए, विचार कीजिए। बहुत शक्ति होती है इन चीज़ों में। इसके बाद अगर आप और कर सकते हैं, आपके पास वक्त है, तो कोशिश कीजिए ओल्ड एज होम, ऑर्फेनेज वगैरह इन सब में जाएं। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कभी इनके विजिट कीजिए। आप लोगों को देखकर ये बहुत खुश होंगे। तो इनके साथ बने रहिए, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। सारा काम साथ में आप बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला होगा। तो वीडियो देखने से पहले जब आपका फेस ऐसा था, अब आई होप आप ऐसा फील करेंगे। अपना कोई भी डिप्रेशन होगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छे लोगों को टच में रहिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने लोगों को, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए कि इस तरीके का एक लोगों ने बताया है, एक वीडियो है, उसे आप दिखाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।